आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ को बताने वाला हूं जो बहुत आपके लिए काम आने वाला है। दो चीज़ें हैं, एक तो आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना यानी हाई ब्लड प्रेशर, और उसी से मिलता जुलता एक और समस्या है, आदमी को क्रोध आ जाना, तुरंत झगड़ा हो जाना, तुरंत आपस में तर्क वितर्क हो जाना, सवाल जवाब करना। इन सारी चीज़ों को कैसे हम दूर करेंगे, तो आइए आज दो चीज़ों का एक ही प्रकार के प्राणायाम से हम सफाई कर सकते हैं। वो बढ़िया से देखिएगा, सीखिएगा। एक गुस्सा, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर को कैसे हम कंट्रोल करें, ये एक ही दिन में हो जाता है यदि मेरी बात मान करके अभ्यास करेंगे। तो देखिए करना क्या है, आपको बैठ जाना है इस प्रकार से जैसे बहनों ने बैठा है, यानी सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन कोई भी आसन का चयन कर लीजिए। उसके बाद ध्यान मुद्रा बढ़िया से लगाना है। इसमें देखेंगे अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना है, दबाना नहीं है, टच करना है, केवल ऐसे टच करेंगे। बाकी तीनों उंगली को सीधा करके रखेंगे, केवनी को मोड़ करके पीठ को सीधा कर लेंगे और हम 10 बार आंख बंद करके धीरे धीरे सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। अभी हाथ नीचे ही रहेगा। धीरे धीरे सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे। इसमें 10, 20, 30 सेकंड तक का आप प्रयोग कर सकते हैं सांस को लेने छोड़ने में। जितना धीरे धीरे आप सांस छोड़िएगा उतना ही धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, उतना ही धीरे धीरे सांस को लेना है। सांस लेने, सांस को छोड़ने में नाक से कोई आवाज़ नहीं, और आपका डायफ्राम, आपका फेफड़ा धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस करेंगे और धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ महसूस करेंगे। अब इस प्रकार का अभ्यास थोड़ी देर करने के बाद अब आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। अपने आँखों को बंद रखना है। चंद्रभेदी का मतलब होता है चंद्र स्वर से सांस भरना। अपने दाएं हाथ को उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए और दाहिने अंगूठा से दाहिना नाक को बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। आपका बायां नाक चंद्र स्वर है और बाएं नाक से यानी चंद्र स्वर से जब सांस भरेंगे और दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे तो इस प्राणायाम का नाम होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। इस क्रिया को आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करते ही आपके शरीर के अंदर सरलता, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा ऐसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे और आप शांति की गहराइयों में, शांति की अनंत प्रवाह में आप धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। चंद्रभेदी नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा, यानी चंद्रमा शीतल है और इसमें हम चंद्रमा का ध्यान भी करते हैं। यहाँ सावधानी ध्यान देने की ज़रूरत है कि चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय कभी भी आपको भूलकर सूर्य देवता का, भगवान सूर्य का, भास्कर का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देव गर्म होते हैं। अब आपको यहाँ चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय आपको चंद्रमा का ध्यान करना है। यदि पूर्णमासी के रात के जो चंद्रमा है, वो जो आकृति है, उसको यदि ध्यान करें तो और फायदा आपको करेगा। तो ये 2 सूत्र हो गए आपको। पहला तो धीरे धीरे सांस को लेना छोड़ना है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। अब चंद्रभेदी प्राणायाम को एक बार फिर से थोड़ा करके दिखाइए बहन जी। बाएं नाक से सांस लेना, बायां को बंद करके दाहिने नाक से सांस को छोड़ना, फिर दाहिना को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना। केवल एक नाक का प्रयोग हो रहा है इसमें आपका। बायां से लेना, दाहिना से छोड़ना, बायां से लेना, दाहिना से छोड़ना। अब चंद्रभेदी प्राणायाम करने के बाद अब आपको 1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम करना है। अब अनुलोम विलोम में
बायां से लेकर दाहिना से छोड़ेंगे और फिर दाहिना से लेकर के बायां से छोड़ेंगे। इसमें अब दोनों नाक का प्रयोग हो रहा है, यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। बायां नाक, दाहिना नाक, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दोनों का इसमें एक साथ समागम हो रहा है। यानी हीटर कूलर, ठंडा और गर्म, आवाज़ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे सांस भरिएगा उतना ही आपको उसका तुरंत फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम आपको कम से कम 2 से 5 मिनट करना है। पीठ को सीधा रखना है, गर्दन भी सीधी रखनी है और मन में आपको शुभ विचार ले आना है कि हे प्रभु, हमारे भीतर जो तनाव है, क्रोध है, चिंता है, किसी के बातों को हम स्वीकार नहीं कर पाते, इन सारे चीज़ों को, उलझनों को धीरे धीरे प्रभु आप दूर करिए। तो अनुलोम विलोम करने के साथ आपके अंदर के सारी समस्याएं धीरे धीरे अब दूर होती चली जाएंगी। अब देखिए, अब हाथ को नीचे करिए, अब आँख को खोलिए। अब करेंगे शीतली, जीभ को गोल बनाएंगे, जीभ को थोड़ा बाहर निकालिए ऐसे, और जीभ के होते हुए हवा को अंदर भरना है मुंह के द्वारा। और जब कंठ को बंद करेंगे तो कंठ के पास आपको शीतल महसूस होगा, ठंडक महसूस होगी। शीतली प्राणायाम इसका नाम है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये शरीर को शीतल करने वाला है, ठंडा करने वाला है। तो जब शरीर ठंडा होगा, जैसे कभी कभी आजकल देखिएगा गर्मी के दिनों में बहुत लोग गर्म से आते हैं, पसीना चल रहा है और कोई व्यक्ति उसी समय उससे कुछ प्रश्न कर देता है तो व्यक्ति गुस्सा में हो जाता है। यानी एक तो मौसम गर्म है, पसीना चल रहा है, ऊपर से गरम गरम प्रश्न शुरू कर दिया गया, उस सवाल जवाब शुरू कर दिया गया, तो व्यक्ति और गुस्सा में चला जाता है। और उसी व्यक्ति को एसी में चला देते हैं, ठंडक रहता है रूम, पानी देते हैं, मीठे मीठे बात करते हैं, प्रेम पूर्वक उसे बतियाते हैं, तो व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपने तन मन में वही पवित्रता, वही पावनता, वही शीतलता, वही सरलता ले आनी है। अब ये शीतली प्राणायाम करने के बाद शीतकारी करना है। अब दांत को सटाइए, मुंह को खोलिए और दांत के छिद्रों से हवा अंदर ले जाइए बार बार। दांत दिखना चाहिए बढ़िया से। हाँ, ये हो गया शीतकारी। इसको भी 10 से 15 बार करिए। एक दिन में गुस्सा की गारंटी, एक दिन में आपके हाई ब्लड प्रेशर समस्या की दूर करने वाली यह विधि है। अब इसको 8-10 बार करने के बाद एक प्राणायाम और बच जाता है जिसका नाम है भ्रामरी। अब दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पर रखिए, तर्जनी को ललाट के मध्य में जहाँ टीका लगाते हैं, टीका इसलिए लगाया जाता है, बिंदी इसलिए लगाते हैं, वहाँ मनस चक्र है, उस चक्र पे टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। चंदन शीतल होता है इसलिए चंदन का, जिनको गुस्सा आता है बार बार ना, उसको ललाट पर चंदन पूरा लपेटना चाहिए, भर ललाट। अब देखिए, ओठ को बंद करके और धीरे से नाक से सांस भरिए और भ्रमर गुंजन, भौरे वाला गुंजन करना है। इसको भी 8-10 बार करिए। अब आंख बंद रखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और आपस में थोड़ा हथेली को घर्षण करिए और उसी हथेली को अपने आंख पर, ललाट पर थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे और धीरे से अपने आंख को खोलेंगे। अब मैं बहनों से मैं थोड़ा सा पूछ कर ये जानना चाहता हूँ कि जो बताया गया वो समझ में आया कि नहीं लोगों को। बहन जी, ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम बताया, तो चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको क्या करना चाहिए?
कौन से नाक से सांस लेना चाहिए? बाएं से सांस लेना चाहिए, दाहिने से छोड़ना। बहुत अच्छा। आपको बहन जी? बाएं से लेकर दाहिने से। बहुत अच्छा। और उसके बाद जो अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें क्या करना होता है? बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, फिर बाएं बहुत से। बढ़िया। आप भी बताइए। बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेकर फिर बाएं। बहुत अच्छा। उसके बाद शीतली प्राणायाम में क्या करिएगा? जीभ को हल्का मोड़ के और कंठ द्वारा सांस खींचा जाता है उससे। जी जी। शीतकारी में? शिकारी में दांत से खींचा जाता है। बहुत अच्छा। इसके बाद भ्रामरी में क्या करते हैं? भ्रामरी में अपने कान को बंद करके ललाट पे उनका अंगुली रख के जी। मुंह का गूंज लगाना। बहुत अच्छा। तो देखिए मैंने जो बताया बहनों ने भी समझ लिया है उसको, क्योंकि बहुत दिक्कत क्या होती है कि बता तो देते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं और उसका अभ्यास गलत होने लगता है। इसलिए आज मैं गुस्सा शांत करने वाला, क्योंकि पूरा देश और दुनिया गुस्सा में तप रहा है, हाई ब्लड प्रेशर में उलझा हुआ है। तो आज के इस प्राणायाम को आप सुबह दोपहर शाम 3 बार करना है। कितना बार करना है? 10-10 मिनट समय निकालना है आपको। कोई बढ़िया सा पंखा चला दीजिए या हल्का सा मौसम ठंडा या हल्का सा एसी चला दीजिए और करने के पहले 1 गिलास पानी पीना है, ठीक है? हल्का